नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जैसी कि उम्मीद थी, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का अंत हो गया है। जी, बंगाल में आखिर भगवा लहरा ही गया। बंगाल में भगवा लहरा ही गया। राष्ट्रवाद की धरती पश्चिम बंगाल, वहां तो भगवा बहुत पहले लहरा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि लंबे समय तक वहां ऐसी सरकारें रहीं जो मुस्लिम परस्ती में विश्वास करती थी, मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास रखती थी और वहां की बहुसंख्यक हिंदू जनता को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान एक मुश्त एन ब्लॉक वोटिंग किया करते थे, जबकि हिंदू बटे हुए थे। यह सब कुछ बंगाल में बदल गया है। और किसने बदला? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश की दशा तो बदल ही रही है। आर्थिक स्तर पे आप देखेंगे कि जो देश ने कितनी प्रगति की है, हर कोई जानता है। लेकिन राजनीति की जो दिशा है वो भी इस तरह बदली है कि किसी ने उम्मीद की थी क्या? किसी ने सोचा था कि इतनी जल्दी पश्चिम बंगाल में, जहां आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं हुआ करती थी, वो वहां सरकार बना लेगी? ये प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास, अदम्य विश्वास का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाने में सफलता पा ली है। अब आप देखिए कि एक ऐसा प्रदेश है जहां 70 साल से हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए थे, जिसमें पहले कांग्रेस थी, फिर 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट थी और उसके बाद 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस का शासन था। देखिए, जो जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। 294 की विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें, किसने सोचा था ये? लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को। 15 दिन से अमित शाह बंगाल में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मैं खुद देखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है वो कोई कसर ना छोड़े इस बार। और देखिए, जो एक समय असंभव लगता था वो हो गया, वो संभव हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं पश्चिम बंगाल में और वोट प्रतिशत 45% से ज्यादा है। यह कम बड़ी बात नहीं है। पिछले चुनाव में उनको 38% वोट मिला था। यह 7% का जंप है। यह मैसिव स्विंग है, सुनामी है। 294 की विधानसभा में यह 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और देखिए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से डेसिमेट हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब एक समय पिछली विधानसभा में उनकी सीटें 200 से ज्यादा हुआ करती थी, इस बार तो 90 से नीचे आ गई हैं वो। इस तरह की बर्बादी जो तृणमूल कांग्रेस की हुई है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी तरह से बंगाल को भी इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया और बंगाल के लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हां, उन्हें सिर्फ एक ही बात का डर हुआ करता था। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत के बाद अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो आए और उन्होंने कहा कि अब बंगाल में भय नहीं, भविष्य देखने की जरूरत है, बदला नहीं बदलाव की जरूरत है। यह बड़ा महत्वपूर्ण था। भय नहीं भविष्य, बदला नहीं बदलाव। पश्चिम बंगाल में भय इतना था, एक लोकतांत्रिक देश है, आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, आपकी हत्या हो सकती थी, मार पिटाई हो सकती थी। तो भय नहीं भविष्य और बदला नहीं बदलाव। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब बदले की राजनीति नहीं होगी, बदलाव की राजनीति होगी और पश्चिम बंगाल को आज उसी की जरूरत है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यह पार्टी अब अपने अंतर विरोधों से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। यह बिखरना है ऐसी पार्टियों का जो एक व्यक्ति आधारित पार्टी होती है, वन पर्सन सेंट्रिक पार्टी होती है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होती। आपको पता है, कोई बता सकता है मुझे कि
तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? कुछ नहीं है। बस सत्ता में येन केन प्रकरण बने रहना है। ममता बनर्जी ने वही मॉडल इंपोर्ट कर लिया जो लेफ्ट फ्रंट का मॉडल था। लेफ्ट फ्रंट का मॉडल क्या था कि उसके कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी की छूट मिली हुई थी, वो पैसे वसूलते थे, कमीशन लेते थे। ये तो जब वहां से मुसलमान छिटके, अब मुसलमानों के दम पे उनकी सरकार भी चल रही थी, वो छिटक करके तृणमूल कांग्रेस में आ गए। जो मुसलमानों का तुष्टीकरण लेफ्ट फ्रंट किया करती थी, ममता बनर्जी ने कहा चलो हम भी कर लेते हैं। तो चेहरा बदल गया, पार्टी बदल गई, लेकिन फितरत नहीं बदली, कल्चर नहीं बदला, पॉलिटिकल कल्चर नहीं बदला। बंगाल में जो गुंडागर्दी लेफ्ट फ्रंट के टाइम में हुआ करती थी, वही गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस के टाइम में भी होती रही, क्योंकि जो गुंडे लेफ्ट फ्रंट की सरकार में पश्चिम बंगाल को चला रहे थे, वही कूद करके फांद करके ममता बनर्जी के साथ आ गए और वो सरकार चलाने लगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ा था वहां। लेकिन प्रदेश की जनता ऊब गई थी भाई, तृणमूल कांग्रेस के इन गुंडों से वो ऊब गई थी। और अब देखिए इस गुंडागर्दी की जड़ें कितनी गहरी थी। ये अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद अगर हम हारे तो तुम देखना कि कौन दिल्ली का बाप तुम्हें बचाने आता है। सोचिए, एक सांसद से आप ऐसी भाषा की उम्मीद करते हैं? अरे भाई कोई सड़क छाप आदमी हो क्या? लेकिन ये अहंकार था, ये अहंकार था। और उनके अंदर जो गुंडागर्दी का भाव आ गया था, भाई गुंडों के साथ आप रहिएगा, कहते हैं कि संगति से ही गुण होता है और संगति से गुण जाता है। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, आपके अंदर वही स्वभाव आएगा। तो अभिषेक बनर्जी हमेशा ये गुंडा टाइप के लोगों से घिरे रहे और अभी गुंडों की भाषा बोल रहे थे। अब वो कहां जाएंगे भाग करके? अब मुंह दिखाने लायक वो नहीं बचे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में हो रही थी, वो पार्टी में साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था। और अभिषेक बनर्जी जैसा व्यक्ति इस तरह की गुंडों की भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो अब लोग वहां इस कदर ऊब गए थे कि तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, वहां से बिल्कुल उखाड़ फेंका है। इसके अलावा लोग किस चीज से उबे? मुस्लिम तुष्टीकरण की भी हद होती है भाई, आपने सारी हदें पार कर दी। आपको याद है ममता बनर्जी का वो डायलॉग कि वो जो दूध देने वाली गाय होती है वो पैर से मारती भी है। अभी किस तरह की बात कर रहे हो? ये मतलब अनपढ़ लोगों की तरह बात करना। ये गाय की तुलना आप ये मुस्लिम आतंकियों से और विद्रोहियों से कर रहे हो। तो जिस तरह का तुष्टीकरण उन्होंने किया, लोग उससे भी उब गए थे। देखिए 2021 के चुनाव के बाद क्या हुआ था? वहां जिन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें मतुआ महिलाएं ज्यादा थी, उनके साथ बलात्कार की घटना हुई। एक महिला के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे? एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए एक दूसरी महिला के साथ यह बलात्कार होना, उसकी हत्या होना, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए उस महिला मुख्यमंत्री के इशारे पे यही आरोप लगे। और यह सब किसने किया? ये जो मुस्लिम, जो वहां पे आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं, जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, जो कट्टरवादी मुस्लिम्स हैं, उन लोगों ने किया। इससे भी लोग बिल्कुल ऊब गए थे। वो चाह रहे थे कि भाई किसी तरह से मुक्ति मिले। उनको डर एक ही बात का था कि शांति से चुनाव हो पाएगा कि नहीं, क्या हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए बंगाल, जैसा मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रवाद की धरती है। वहां पे इस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन लोग डरते हैं भाई, जिंदा रहोगे तब तो कुछ करोगे। लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपको पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स को जब वहां तैनात कराया गया और यह कहा गया कि आप डरो मत, घर से बाहर निकलो, जाके वोट करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि यह जो सेंट्रल फोर्स है वो चुनाव के तुरंत बाद वहां से नहीं भागेगी, वहां रहेगी, आपकी हिफाजत करेगी। देखिए किस तरह की वोटिंग हुई है, 93% वोटिंग हुई है। लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले और खुल करके, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका उनको। अच्छा देखिए, यह जो इस जीत की जो मुख्य वजह रही है, वो 2 मेन चीज है। वजह और भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 मेन चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण बंगाल में चल रहा था और मुस्लिम जिस तरह से एक मुश्त वोट अपना तृणमूल कांग्रेस को दे रहे थे, उसका जवाब देने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर के वोट करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कम से कम 70% हिंदुओं को वोट करना था।
पहले ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको वोट देने में डर लगता था कि अरे भाई कैसे हम तृणमूल को वोट नहीं दे, क्योंकि वो तो हमें जीने नहीं देंगे। इस बार सेंट्रल फोर्स जब वहां डिप्लॉय हुए तो उनको बल मिला और उन्होंने वो कर दिखाया जिससे करने से वो डरा करते थे। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं को, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही सलीके से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है बिना मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट किए हुए। क्योंकि देखिए, जब आप खुल कर टारगेट करते हैं ना, जैसा कि पिछली बार किया था 2021 में, तो एक प्रतिक्रिया भी होती है और सारे मुसलमान अपने छोटे मोटे विरोध भुला करके वो कहते हैं नहीं यार हम तो ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी ने बड़ी ही समझदारी से डायरेक्टली हिंदू कंसोलिडेशन की बात नहीं की, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। और अब देखिए मुसलमान वोट बट गए। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया कि ये होने वाला है, मुस्लिम वोट बट। देखिए हुमायूं कबीर जीत गए, अपनी दोनों सीट जीत गए। कैसे जीत गए? ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में इनके तरह के जो लोग हैं उन्होंने मुस्लिम वोट काटा है और तब जाकर के इतनी बड़ी जीत मिली है। तो ये बड़ा समझदारी का काम किया। अभी देखिए कम से कम 4-5 तो प्लेयर थे ही जो मुस्लिम वोट के हकदार थे और सब ने, जब डिटेल वो रिपोर्ट आएगी आप उसमें देखेंगे। अब 294 सीट पे तृणमूल कांग्रेस, 294 पे कांग्रेस, उसके अलावा लेफ्ट फ्रंट जो कि आईएसएफ के साथ थी, उसके अलावा हुमायूं कबीर अपने पॉकेट में, अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में, उसके अलावा ओवैसी, इन सबों का असर पड़ा है। ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट है ये अपने आप में केस स्टडी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक केस स्टडी है जो आने वाले समय में पॉलिटिकल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, ये आप मान के चलिए। और ये इसके पीछे जो दिमाग है वो अमित शाह का है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ये देखिए कि एक तरह से ये जैसे फ्रांस में पुनर्जागरण हुआ था ना, फ्रेंच रेनेसां, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है, ये हिंदू पुनर्जागरण है पश्चिम बंगाल में। और एक बात समझिए कि आजादी के बाद पहली बार वहां एक हिंदुत्वनिष्ठ सरकार बनी है, राष्ट्रवादी सरकार बनी है। तो अब वो जल्दी वहां से हिलने वाले नहीं है, नहीं हिलेंगे वो, क्योंकि ये जीत एक वैचारिक जीत है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी कोई जीत नहीं है, ये एक वैचारिक जीत है और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसका महत्व अमित शाह भी समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं इस जीत का महत्व क्या है। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी आसानी से पश्चिम बंगाल को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। वो उसी तरह का लेबोरेटरी बनेगा जैसा गुजरात बना हुआ है या उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार है अभी। ये एक बहुत बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी एक ट्रॉफी के रूप में रखेगी, आप मान के चलिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यह समझदारी दिखाई कि उसने ममता बनर्जी को पर्सनली टारगेट नहीं किया। ये अपने आप में एक अनूठा इलेक्शन मैनेजमेंट था जहां पे इन सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर को पर्सनली टारगेट करते हैं ना तो लोगों के मन में एक सहानुभूति आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा, ममता को पर्सनली अटैक नहीं किया और यह उसके पक्ष में काम गया। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी एक महिला है और इस चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया है। महिला फैक्टर आज की तारीख में पूरे देश में महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की नाराजगी का तो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है। आपको याद होगा आरजी कार हॉस्पिटल के उस महिला डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या जो हुई, और उसके बाद बंगाल के एक मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि भाई अगर तुम बलात्कार से बचना चाहती हो तो शाम को घर में आ जाओ। मतलब ये जंगल राज है क्या? ऐसी बातें तो पहले बिहार में हुआ करती थी। मतलब शाम को कोई महिला बाहर रहेगी तो क्या आप उसके साथ बलात्कार कर देंगे, उसका मर्डर कर देंगे आप? इसकी नाराजगी महिलाओं में इतनी ज्यादा थी। देखिए हर चीज खुल करके सामने नहीं आती। आपने किसी महिला को गाली दे दिया, वो भले कुछ नहीं कह रही है लेकिन उसके अंदर गुस्सा है, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो बदला लेगी। और पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जबरदस्त बदला लिया है। एक कारण यह भी रहा कि वहां के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। विकास का कोई काम नहीं हो रहा था, उनके पास रोजगार नहीं था। उन्होंने भी खुल करके वोट दिया ममता के खिलाफ। 200 से ज्यादा सीटें ऐसे नहीं आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी हार से उबर पाएंगी? क्या वो उबर पाएंगी?
उनकी पार्टी में क्या होगा? पार्टी बचेगी? देखिए, ऐसी पार्टियों को आप ये हश्र होता है ना कि जब उनके पास सत्ता नहीं रहता है तो वो बिखरने लगती हैं। अभी पहली चीज तो तृणमूल कांग्रेस में आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपसी खींचतान इतनी तेज हो जाएगी, क्योंकि दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी में ही दुश्मन है, और वो हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक। वो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और वो ममता बनर्जी से सत्ता पार्टी की हथियाना चाहते हैं। पहले कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, और वहां पुराने और नए लोगों के बीच में एक झगड़ा चल रहा है। शौकत रॉय हैं, कल्याण बनर्जी हैं, और जो नए लोग हैं महुआ मोइत्रा है, ऐसे लोग जो हैं इनके बीच में एक टसल चल रहा है। अभिषेक का अपना ग्रुप है, ममता बनर्जी का अपना ग्रुप है। ये सब अब ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब सत्ता नहीं है। तो पार्टी बिखरेगी। जो विधायक चुन के आए हैं ना, इसमें भी सेम लग सकती है। आप मान के चलिए, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती थी ना, खेला होबे तो खेला होगा, और ये खेल तृणमूल कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। तो देखिए, बंगाल में भगवा लहरा चुका है। एक खतरा है जो भारतीय जनता पार्टी को, जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, और वो गलती नहीं करनी पड़ेगी जो तृणमूल कांग्रेस ने किया। यह बड़ा जरूरी है। ये जो गुंडे वहां पे हैं ना, जो पहले लेफ्ट फ्रंट के टाइम में लोगों से पैसे वसूल करते थे, फिरौती लिया करते थे, कमीशन लिया करते थे, जब तृणमूल की सरकार आई तो वो उधर से कूद के इधर आ गए, और अभी वो कोशिश ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में घुस जाए, क्योंकि उनका धंधा तो चलना चाहिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, वही मुख्यमंत्री होंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं मिलती है। इसकी जरूरत भी है, और इस पर खास नजर रखने की जरूरत है। और देखिए, अंत में ये जो जीत हुई है, इतनी शानदार जीत हुई है, इसका क्रेडिट वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है ना, जब वो आप में विश्वास दिखाता है, तब जाकर के आपको बल मिलता है और आप अपना बेस्ट देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से कहा भारतीय जनता पार्टी को कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी फूल खिलेगा। जब बिहार में जीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये गंगा जो है बिहार से होकर के ही गंगा पश्चिम बंगाल जाती है। और आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज की तारीख में उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर के पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यह प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, विश्वास था उनका कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, ये तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास 27% मुस्लिम वोट, तो एन ब्लॉक वोटिंग करती है, तो वो तो शुरुआत ही करती है 27% से, उनको हराना आसान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने कहा कि हम ममता बनर्जी को हराएंगे, और उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी। और अमित शाह ने उनका पूरा साथ दिया। उनके चाणक्य तो वही हैं। अमित शाह ने कहा कि नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस बंगाल के लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि आप बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आप वोटिंग करें, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और जिस वक्त वहां के लोगों को यह एहसास हो गया कि हमारी सुरक्षा होगी, उन्होंने खुल करके वोटिंग की और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और आपके पास एक विजन होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।